फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, मज़े होंगे एकदम। और मज़े करने के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक नए चैनल, यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसका नाम है जेई नीट फिजिक्स एक्सप्रेस, जहाँ पर मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे आज पढ़ाते हुए 10 साल हो चुके हैं, ठीक है। और बड़े बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के अंदर मैंने पढ़ाया है, जैसे आकाश में, फिटजी में, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के अंदर मैंने पढ़ाया है। और उन्हीं जो मैंने पढ़ाया है स्टूडेंट्स को, और जो पढ़ाने के ड्यूरेशन में जो मैंने स्टूडेंट्स के साथ की तकलीफ़ें जो मैंने देखी है ना, उनकी जो प्रॉब्लम्स मैंने देखी है, उन्हीं प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए मुझे फाइनली ये चैनल बनाना पड़ा। जिस चैनल पे हम क्या करेंगे सर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल हैं जहाँ फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं फिजिक्स। तो आप क्या नया पढ़ाएंगे, है ना? ऐसा डाउट आपके मन में आ रहा होगा, सर आप क्या नया बताएंगे हमें, ऐसा क्या हम नया कुछ सीख लेंगे यहाँ पे आपसे, जो हम आपके पास आए पढ़ने के लिए, है ना? तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए सिंपल सी चीज़ है। देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर मैं अपने जो 10 ईयर्स एक्सपीरियंस है उसको आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। ये देखो, इसमें हम बेसिकली जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर है, चाहे वो जेई मेंस के हुए हो, चाहे नीट के हुए हो, चाहे जेई एडवांस के हुए हो, उन क्वेश्चंस पेपर्स को यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि कहते हैं कि अगर 10 साल के पेपर, जितना मेरे एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के साथ में मैंने ऑब्जर्व किया है कि 10 साल के अगर आपने किसी भी कंपटीशन एग्जाम के पेपर निकाल लिया, चाहे से वो जेई का हो, चाहे नीट का हो, है ना, या फिर और भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो 10 साल के पेपर अगर आपने सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, जैसे मैं बताऊंगा आपको, मैं उस तरीके से अगर आपने सोल्व कर लिया, तो यूँ मान लीजिए कि आपने जो है 90% जो जंग है वो जीत ली है। क्योंकि वही क्वेश्चंस, वही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द कहानियाँ घूमती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर हर 10 साल के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको डिस्कस करेंगे। लाइव मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाऊंगा। जो स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उनका हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। वो अधिकतर स्टूडेंट्स क्या दिक्कत आती है कि सर हमें पता ही नहीं चलता क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करें। फॉर्मूला तो हम याद कर लिया, थ्योरी हमने बहुत सारी पढ़ ली, लेकिन अटैम्प्ट कैसे करें क्वेश्चंस को, हमें वही नहीं पता लगता। फिर जब कोई सॉल्यूशन करके टीचर समझाते हैं, बताते हैं, या कोई और स्टूडेंट हमें साथ वाला बताता है, तब हमें याद आता है हाँ इसमें तो ये फॉर्मूला लग सकता था, है ना। लेकिन इंस्टेंटली वो क्लिक नहीं करती चीज़। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है जो हम यहाँ पर करेंगे, लाइव प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम को मैं लाइव सोल्व करके दिखाऊंगा आपको, मैं कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कैसे मैं पढ़ रहा हूँ प्रॉब्लम को, उस पढ़ने का तरीक़ा आपको आप देखो, प्रॉब्लम को पढ़ते पढ़ते कैसा डेटा लिखते हैं, डेटा लिखते हो कैसे उसकी फ्रेमिंग करते हैं कि वो क्या गिवन है सिचुएशन, उसके बारे में देखेंगे। उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे अभी तक भी ऑब्जर्व होती है, एक ट्रिक ध्यान रखनी है आपको। ट्रिक क्या है? ट्रिक है DID। सर क्या है DID? सर DID तो हमने डांस इंडिया डांस सुना है ना, लेकिन डांस इंडिया डांस नहीं है ये, डांस इंडिया डांस नहीं है ये। क्या है फिर ये? सर पहला वाला D है ना, इसका मतलब है डेटा। फिर इस I का मतलब क्या है? इमेजिनेशन। इस D का मतलब क्या है? डायग्राम। ये 3 चीज़ें जो है किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे बायोलॉजी की हो, चाहे मैथ्स की हो, चाहे किसी और लाइफ की कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपने ये DID ट्रिक इस यूज़ में लिया तो आप इजीली उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं। अब डेटा की तरफ देखो, डेटा क्या कहता है, थोड़ा उस सिचुएशन को इमेजिन करके देखो, है ना। जैसे वो प्रोजेक्टाइल का सवाल है, तो उस प्रोजेक्टाइल के सवाल को इमेजिन करके देखो, जब बॉल जा रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, किस तरह से मोशन कर रहा है, उसको थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, डायग्राम्स बना के देखो चीज़ों के, है ना। और डेटा, तो डायग्राम्स और इमेजिनेशन ऐसी चीज़ें हैं ना, अगर आपने सही तरीके से जिस सिचुएशन इमेजिन कर लिया और डायग्राम सही से बना लिया तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है इजीली। टफ से टफ प्रॉब्लम्स पे इजीली सोल्व हो जाती है अगर आप सही तरीके से डायग्राम बना पाते हैं उसका। तो कोशिश करो हर प्रॉब्लम के अंदर डायग्राम बनाने की, थोड़ा इमेजिन करने की, और जो डेटा गिवन है उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करने की। तो जैसे ही डेटा हमारे हम देखेंगे, वहाँ पर कोई भी सवाल हम डेटा देखेंगे, डेटा को देखते ही अपने को आइडिया लग जाना चाहिए, अच्छा ठीक है इसमें ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ पूछी जा रही है, तो हम आराम से सोल्व कर लेंगे।
ठीक है। तो ये हम सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लाइव प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर है उनके चारों ऑप्शंस को हम सही तरीके से डिस्कस करेंगे। ये आया तो क्यों आया, ये ऑप्शन क्यों नहीं आया है ना। हर तरह की चीज़ों को हम डिटेल डिस्कशन करेंगे जो स्टूडेंट्स की मेन प्रॉब्लम्स होती है। तो मेरा यहाँ पर पढ़ाने का जो तरीका रहने वाला है वो यही रहेगा कि हम हर एक क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के सब कुछ तरह की चीज़ों को देख ले। उसको कोई भी सवाल है उसके 2 तरीके 3 तरीके कौन कौन से तरीके सोल्व और कर सकते हैं वो सब हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस करेंगे, चाहे वो जेई का सवाल हो, चाहे से नीट का सवाल हो, है ना, कोई सा भी सवाल हो जिसके थ्रू हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे चलेंगे, है ना। केवल फॉर्मूला याद करना ज़रूरी नहीं होता है ना। फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करेंगे ये उतना ही ज़रूरी होता है। तो फॉर्मूलाज याद करना, उसको अप्लाई करना सही तरीके से, सब एकदम डिटेल में आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और अगर आपने कोई भी टॉपिक के सवाल यहाँ से मेरे से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में पूरा टॉपिक आपने सही समझा किया तो मैं कहूँगा कि आप कोई किसी सवाल में नहीं अटकेंगे। कोई से भी कोचिंग का मटेरियल उठा के देखेंगे, कोई से भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, सब आप उड़ा दोगे, एकदम ऐसे उड़ा दोगे हवा के अंदर, देखते ही गैप, हर सवाल आप कर लोगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो हम एकदम सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू चीज़ों को डील करेंगे, ठीक है। और हर एक चीज़ को जहाँ भी आपको इश्यूज आएंगे आप कमेंट करते रहना चीज़ों के अंदर, आप जैसा बोलेंगे जो आप चाहेंगे, जिस टॉपिक के बारे में PYQs डिस्कशन में चलेंगे हम उस टॉपिक के PYQs जो भी आप टॉपिक बोलेंगे उस तरीके से हम डिस्कशन करते रहेंगे। शुरुआत तो हम करेंगे बेसिकली, क्योंकि देखो जैसे अभी क्या हुआ कि अभी सब जहाँ भी आप कोचिंग ले रहे होंगे, कोचिंग नहीं भी ले रहे, स्कूल्स में पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी स्टार्टिंग टॉपिक अभी चल रहे होंगे, तो हम शुरू के टॉपिक्स को ही हम शुरू में PYQs में डिस्कशन करेंगे। तो अब सबसे बड़ा तरीका यही है कि जब भी PYQ डिस्कशन की क्लास आप अटेंड करोगे तो अपना जो है रफ कॉपी पेन वगैरह लेके बैठना है, हर एक सवाल को देखना है, वीडियो पॉज करना है, सोल्व करना है। फिर भी कोई दिक्कत आपको रहेगी वीडियो देखने के बाद भी कमेंट करके बताइएगा मुझे, मैं बिल्कुल उसको भी सोल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो जितना मैंने फिटजी में, आकाश में और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा के जो मैंने लर्न किया है, जो सीखा है स्टूडेंट्स का, जो फेस टू फेस उनकी जो प्रॉब्लम्स मैंने डील करी है, वो सारी प्रॉब्लम अपने हिसाब से मैं सब डिस्कस करूँगा। फिर भी कुछ रहता तो आप बिल्कुल बताइएगा बेझिझक, हम उसको भी डील करते हुए चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो चैनल बनाया जा रहा है उसको कौन कौन लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब आपने देखा होगा नीट 2025 का पेपर है ना, कितना खतरनाक किस लेवल पेपर आया था। इसलिए आपको भी रिकमेंडेड है नीट वालों के लिए भी कि वो जेई मेंस, एटलीस्ट जेई मेंस के क्वेश्चंस तो लगाने ही लगाने प्रीवियस 10 ईयर्स के, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और फिजिक्स मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो उसमें बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं छोड़ना है, लापरवाही नहीं बरतनी है, वही आपकी रैंक बनाएगा, सिलेक्शन में वही रोल प्ले करेगा। क्योंकि केमिस्ट्री बायोलॉजी में सब स्टूडेंट मार्क्स ले आते हैं, मैंने भी 10 साल में देखे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट केमिस्ट्री बायोलॉजी कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में जाके अटकता है कहीं ना कहीं, वो नहीं अटके, इसीलिए मैंने एक चैनल बनाया है। जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा, टाइम टू टाइम मैं इस पर वीडियो डालता रहूँगा, तो आप देखते रहिए, सोल्व करते रहिए, लगे रहिए, ठीक है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए आराम से, ताकि आपको जो है टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे, और जो भी आपको इशू जो हम यहाँ पे रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू सून। जल्दी ही आपके लिए एक नया वीडियो अपलोड करूँगा मैं, उसको देखिए, सोल्व करिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।